तोहफा-ए ईमान माह रमज़ान। LTN फैमिली पर रमज़ान ट्रांसमिशन तोहफा ईमान में एक बार फिर आपको वेलकम कहते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के दौरान हमें ज्वाइन किया कुछ ऐसे हमारे मेहमानों ने जो पाकिस्तान के लिए मैं ये समझता हूँ कि रेवोल्यूशनरी काम कर रहे हैं। ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है और ये ज़रखेज़ किस तरह से हो रही है, उसे नम कैसे किया जा रहा है और ये बीज कैसे बोए जा रहे हैं, इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं अदनान सिद्दीकी साहब और ज़ुबैर अहमद साहब। अदनान सिद्दीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप सर? ठीक है। प्रोग्राम तोहफा ईमान LTN फैमिली पर खुश आमदीद कहते हैं सर आपको। तशरीफ़ रखते हैं साथ ज़ुबैर अहमद साहब। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बड़ा अच्छा लगा है आप दोनों के साथ, क्योंकि प्रोग्राम से पहले थोड़ी सी गुफ्तगू होती है हमारी अपने मेहमानों के साथ में, और सामने जब आपसे बात करें तो हमारे लिए भी बड़ी ये अच्छी बात थी। हमारे पास बड़े अच्छे मेहमान यहाँ पर आते हैं। हमारी सादत की बात है कि LTN फैमिली पर ये प्रोग्राम जब चल रहा है, रमज़ान ट्रांसमिशन, इंफॉर्मेटिव भी है और इनोवेटिव भी है, और आप जैसे लोग जो काम कर रहे हैं, कौम की खिदमत कर रहे हैं, तो उस हवाले से भी गुफ्तगू होगी। मुझे बताइएगा, ये जो आपने डिजिटल डॉक्टर का एक कॉन्सेप्ट लेकर आप आए हैं अदनान सिद्दीकी साहब, इसको एलाबरेट कीजिएगा कि आम आवाम के लिए आसान अल्फाज में ये क्या है। तो हमारी एग्जिस्टेंस की जो वजह है वो ये है कि पाकिस्तान में 150 मिलियन लोग हैं जिनको कि हेल्थ केयर की एक्सेस नहीं है। अच्छा, और दूसरा एक और जो ज़्यादा ख़तरनाक वो है वो ये कि तकरीबन 100 मिलियन लोग जो हैं हर साल फाइनेंशियल स्ट्रेस में जाते हैं मेडिकल बिल्स की वजह से। बिल्कुल ठीक है। कोई गाड़ी बेच रहा है, कोई घर बेच रहा है। तो हमने जब इस पूरे इसको स्टडी किया तो हमें ये पता चला कि सिर्फ हेल्थ केयर में सिर्फ एक प्रॉब्लम है जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है। ठीक है। तो हम टेक्नोलॉजी को ला के उसमें से हेल्थ केयर में से कॉस्ट निकालने जा रहे हैं। तो हमारा विजन ये है कि हर शख्स को अफोर्डेबल हेल्थ केयर दें जो कि एक्सेसिबल हो और उसमें क्वालिटी का कंट्रोल। वेरी गुड। ज़ुबैर साहब, इसको हम एक स्लोगन में अगर हम कहें, एक जुमले में कहें। बिल्कुल, मैं तो ये समझूंगा कि क्वालिटी हेल्थ केयर को हम एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाने चाह रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अवाम के लिए। तो इंशाल्लाह हमारा स्लोगन, बल्कि इसको तो मैं समझता हूँ कि विजन और मिशन है हमारा, कि जितना जल्दी हम हो सके हम अपने पाकिस्तानी अवाम के लिए, जिन इलाकों में हेल्थ केयर और डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती, वहाँ पे लोग बैठे सोच रहे होते हैं कि मुझे ये मसला हो गया है, मैंने एक मेडिसिन के लिए किससे मशवरा करना है, तो वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं होती हमारे हेल्थ केयर के सिस्टम की। तो वहाँ पे अगर हम डिजिटली अपनी इस टेक्नोलॉजी के थ्रू हेल्थ केयर के पूरे सिस्टम को लेके चले जाएँ तो क्या ही खूबसूरत चीज़ हो कि हम वहाँ पे डॉक्टर भी अवेलेबल है, पेशेंट को फैसिलिटेट कर दें, और सबसे इम्पोर्टेंट की बात अदनान साहब ने कही कि अफोर्डेबल कर दें। तो ये मैंने आपसे फरमाया कि क्वालिटी हेल्थ केयर अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल फॉर ऑल पाकिस्तान। वेरी गुड। बिल्कुल ये दुरुस्त है। ख़ास तौर पे टेरिटरीज़ में ये इश्यूज़ होते हैं। आप डिवाइसेस कोई दे रहे हैं, मोबाइल एक्सेस दे रहे हैं, कोई ऐप है आपकी, उसको क्या एलाबरेट करेंगे प्लीज़? तो असल में टेक्नोलॉजी में, हेल्थ केयर में टेक्नोलॉजी में काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। ठीक है। मोबाइल ऐप से आप, इंटरनेट से आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, वो उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो उन लोगों के लिए एक्सेसिबल है जिनके पास स्मार्टफोन है या जिनके पास इंटरनेट है। बिल्कुल ठीक है। हम उसको आर्ग्यू कर सकते हैं कि दैट परसेंटेज 15% है, 20% है, 25%। एग्री। नीचे के जो 60-70% लोग हैं उनके लिए टेक्नोलॉजी कुछ नहीं कर रही। ओके। तो हमने क्या किया कि हमने टेक्नोलॉजी को बंडल करके एक डिजिटल क्लिनिक में फॉर्म किया और वो हम टेक्नोलॉजी लोगों के पास लेके जा रहे हैं। नाउ दे डोंट हैव टू ट्रैवल, राइट? उनको घर के पास दे विल गेट एक्सेस टू हेल्थ केयर। हमारा जो डॉक्टर है उसकी कीमत 200-300 रुपये है। हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो जेनेरिक मेडिकेशन लिखते हैं। ठीक है। और बायोमेडिकल डिवाइसेस जो हैं हम AI के थ्रू हम अपनी डेवलप कर रहे हैं। तो चारों फैक्टर जो हैं कॉस्ट के, हम उन सबको इम्पैक्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो हमारा विजन ये है कि प्राइमरी केयर में आपकी जो सर्विस है, डॉक्टर, ट्रैवल, दवा, डायग्स, all of that should be done in 400-500 rupees, no more than that. 400 to 500. Yes. With medicine or prescription? Including all of this, yes. The डॉक्टर की जो फीस है वो 200-300 रुपये है। Okay. जेनेरिक मेडिकेशन 100-200 रुपये की हैं। बायोमेडिकल जो टेस्ट वगैरह हैं वो हम डिवाइसेस अपनी डेवलप कर रहे हैं यूजिंग लोकल टेक्नोलॉजी एज वेल एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। So you are saying that you are providing a complete package, medical package, Yes, you can say yes, that. Definitely. It's a mobile hospital?
बिल्कुल एग्जैक्टली यू कैन से बिल्कुल अच्छा ओके वैसे अब मेरे पास क्वेश्चन है आपके लिए। इन्फेंट मोर्टेलिटी पाकिस्तान में बहुत बड़ा मसला है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, इन्फेंट मोर्टेलिटी बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इशू है। इसमें आप देखिए कि उन एरियाज़ को जहाँ पे मदर्स हमारी उस सिचुएशन में रहती हैं कि वो बता ही नहीं पा रही होती कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, उन अयाम में वो किसी डॉक्टर से बात ही नहीं कर पा रही होती, राब्ता नहीं कर पा रही होती। ठीक है। तो इसी टेक्नोलॉजी के थ्रू हम उसके घर के करीब, उसके इवन मैं तो कहूँगा गांव में, मैं गांव की बात करूँगा यहाँ। अच्छा। क्योंकि हमारा जो इशू है ना, पाकिस्तान आपको बताऊँ कि इज़ द वर्स्ट कंट्री, यानी कि टॉप मोस्ट कंट्री चला गया इसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी के अंदर, अगर हम इसको रैंकिंग को देखें इंटरनेशनली। ठीक तो है। इसका सोल्यूशन हमने क्या दे दिया इस टेक्नोलॉजी के थ्रू कि हमने उसको डिजिटली डॉक्टर के पास, गायनाकोलॉजिस्ट के सामने बैठा दिया और ठीक वो है। वीडियो कॉल के ऊपर अपना मसला बता रही है माँ हमारी। ठीक है, तो वो कितना अच्छा हो गया कि उसने उसी दौरान जब उसको कोई प्रॉब्लम था जो वो बता नहीं पा रही थी, उसने अपना मसला हल करवा लिया और वो इशू वहीं पे हमने एड्रेस करके उसको पूरा एक साइकिल में ठीक कर लिया। जब वो चीज़ ठीक हो गई तो इसके ज़रिए हमने इस चीज़ को, इन्फेंट मोर्टेलिटी को कंट्रोल कर लिया। तो दिस इज हाउ द टेक्नोलॉजी वर्क्स इन दिस एरिया। आप ये कहने का मतलब है कि मदर्स को ज़्यादा प्रॉब्लम, सिर्फ मदर्स ही नहीं, वो खवातीन जो जिनकी रसाई डॉक्टर तक नहीं है या जो हॉस्पिटल या डॉक्टर्स के पास नहीं जा सकती हैं, उनके लिए बेहतरीन ऐप है। इशू होता है ना खवातीन को, हाँ। कि वो घर से कोई लेके जाए, भाई के साथ जाना है या अगर माँ के साथ भी जाना है, खवातीन भी जाना चाहें, अकेली नहीं जा सकती, तो ये उनके लिए आसानी है। इसमें एक और एस्पेक्ट ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान एक जो बड़ी प्रॉब्लम है वो टेस्टिंग की है। ओके। राइट, अगर हमारे यहाँ जो मेजर प्रॉब्लम है इसलिए कि अल्ट्रासाउंड पे एक्सेस नहीं है, ओके। इसी वजह से मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर लास्ट मिनट पे कॉम्प्लिकेशन होती है उसको। एग्री। तो हमने क्या किया, अपने टेक्नोलॉजी के उसमें अल्ट्रासाउंड को इंटीग्रेट कर दिया। ओके। सो नाउ वहीं गांव में बैठे बैठे कोई भी शख्स को उसको अल्ट्रासाउंड करके डॉक्टर कैन सी इट रियल टाइम, तो हम 80-90% प्रॉब्लम जो है वहीं सॉल्व कर दें। नहीं, यू कैन, वी आर सेइंग दैट के इफ देयर इज अ फैसिलिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड एट दैट पर्टिकुलर एरिया। यस। अच्छा, वो उसने प्रोवाइड कर दिया और रिपोर्ट जाएगी आपके डॉक्टर के पास रियल टाइम होगा, रियल टाइम पे। यस, पेशेंट डॉक्टर कैन सी रियल टाइम पे क्या हो रहा है। अच्छा। प्रेगनेंसी में मदर को कोई प्रॉब्लम है, उनके लिए डॉक्टर या कंपाउंडर या कोई भी ऐसा शख्स हायर किया जाता है जो उस वक्त उनके अल्ट्रासाउंड करे या किसी भी प्रॉब्लम पे बात करे, तो वो डायरेक्ट बात उसकी डॉक्टर से हो रही हो। एग्जैक्टली। अगर उसको अल्ट्रासाउंड की जरूरत है तो वहीं पे उसी गांव में का बच्चा या बच्ची को हम ट्रेंड कर देंगे अपनी अल्ट्रासाउंड डिवाइस के ऊपर, और वो फौरी तौर पे वही अल्ट्रासाउंड लाइव हमारे डॉक्टर भी देख रहे होंगे और उससे बात भी कर रहे होंगे। तो ये सारा एक बात, ये यूजर फ्रेंडली है आपका जो है, यू कैन से। और आपने क्योंकि बात की है जुबैर साहब कि हम उसको ट्रेन कर देंगे, आपने उसके एजुकेशन की बात नहीं की कि वो पढ़ा लिखा हो या कोई भी हो, तो आपकी डिवाइसेस जो हैं वो यूजर फ्रेंडली हैं। इतनी यूजर फ्रेंडली है कि हमारा मैट्रिक का बच्चा या बच्ची जी और जो सिंपल एंड्रॉइड फोन को थोड़ा बहुत समझता है वो जी। इस हमारे सारे सॉफ्टवेयर को समझ सकता है। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, बड़ी इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू हो रही थी हमारी। इस वक्त हमारे पास दो ऐसे अफराद मौजूद हैं, पाकिस्तानी मौजूद हैं, जो पाकिस्तान में इनोवेशन लाना चाह रहे हैं हेल्थ इश्यूज़ पर, और सवालात का सिलसिला जारी रखते हैं। जी सामिया। सर, बहुत प्यारी गुफ्तगू आपसे हुई है, मैं इसमें शामिल करूंगी वुमेन एम्पावरमेंट, इस पे आप क्या कहेंगे? हाँ, एक्चुअली हेल्थ की जो प्रॉब्लम है जी राइट, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल जो है वो फीमेल्स है। जी। किसी भी घर में हेल्थ का पूरा जो जिम्मेदारी है पर से वो सारी खवातीन पे होती है। खवातीन, बिल्कुल ठीक है। लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर उससे ज़्यादा इम्पैक्टफुल जो है वो खवातीन है। जी। जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो एम्पावरमेंट में जो एक ये एस्पेक्ट है हेल्थ वाला, अगर हम इसको आसान बना दें, उनको डॉक्टर बार बार बच्चे को हॉस्पिटल में लेके जाना पड़े, पूरा दिन न ज़ाया करना पड़े, वो घर बैठे सहूलत मिल जाए, दैट इज़ वुमेन एम्पावरमेंट। दैट्स वन पार्ट ऑफ इट। सेकंड ये है कि हमारा जो डिजिटल क्लिनिक है, अभी हमारे पास तकरीबन 300 डिजिटल क्लिनिक्स हैं पाकिस्तान में। वेरी गुड। अभी हमारा प्लान ये है कि बाई एंड ऑफ 2024 जो कि मुख्तलिफ शहरों में जी, गिलगित से लेकर कराची तक अक्रॉस द कंट्री। वेरी गुड। हमारा गोल ये है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वी आर गोना हैव अबाउट 1000 क्लिनिक्स। पाकिस्तान की जो टोटल नीड है वो 50,000 है। ठीक है। वी गोना हिट दैट नंबर बाय 2030-31। ये सर्वे कर लिया कि 50,000 रिक्वायर्ड हैं। जी जी। तो अभी आपका टारगेट जो है 2024 में फर्स्ट 1000। 1000। ठीक है। बाय 2030 समथिंग वी गोना हैव 50,000। ओके। अच्छा,
इसमें हमारा गोल ये है कि जो 50,000 है, 25,000 ऑफ दीज शुड बी ओन्ड बाय फीमेल्स। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्थ केयर में जो एक प्रॉब्लम है कि अगर कोई फेमिनिन इशू है और बीच में चेन में कोई मर्द आ गया, सो दे डोंट टॉक अबाउट दिस, दे बैक आउट। तो हमारा प्लान ये है कि फीमेल ऑपरेटर हो जो ओन करती हो क्लिनिक को, पेशेंट फीमेल हो, डॉक्टर फीमेल हो, देन दे कैन हैव ओपन कन्वर्सेशन। ये कन्वर्सेशन जब उनकी होती है, ये कहना मेरा गलत नहीं होगा कि ये ऐप या ये डिजिटल डिवाइस मोस्टली औरतों के लिए, ऐसे ही है सर? तो प्रीटी क्लोज जी, ठीक है। अच्छा जुबैर साहब, मैं आपसे बात करूंगा इस सिलसिले में, क्योंकि आप मैनेजिंग कर रहे हैं, इसकी डायरेक्शन में आप एमडी हैं। मुझे बताइएगा कि इससे जो, जैसे अभी अदनान साहब ने भी कहा 50,000 का टारगेट है, लेकिन 1,000 पे जाएंगे। एक रफली आइडिया कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? मैं उधर से भी आ जाता हूँ ना, दूसरी चीज़ भी है इसमें। देखिए, ये बहुत अहम सवाल आपने किया और मैं समझता हूँ कि ये आजकल के इकोनॉमिकल क्राइसिस वाले दिनों में तो स्पेशली राइट नाउ बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। जहाँ पे अब कहना तो नहीं चाहिए कि मतलब जो हालात चल रहे हैं सबको पता है, जी। लेकिन डेफिनेटली अब देखिए 50,000 यूनिट अगर 2030-31 तक हम अगले 4-5 साल में कर जाते हैं तो 50,000 तो एम्पावरमेंट एनरोलमेंट हमारे पास आ गई ना सर। जी, तो जी, 50,000 लोगों को तो रोजगार मिल ही गया। अच्छा, पैरेलल टू दिस आप ये अंदाजा करें कि थरपारकर से लेकर राजनपुर के रेगिस्तानों तक ये सिस्टम हमारे अभी मौजूद है और जहाँ जहाँ पे ये लग रहे हैं वहाँ पे गांव के बच्चे, वहाँ के लोगों के अपने भतीजे भांजे, ठीक है, वो रोजगार उनको मिल रहा। 50,000 तो आपने बड़े आसानी से कह दिया, लेकिन एक एवरेज होती है कि एक कमाता है और कम से कम 6 खा रहे होते हैं। तो 50,000 घराने हैं ये। 50,000 घराने अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो हम 2.5 से 3 लाख लोगों को डायरेक्टली जो है हम इन्वॉल्व कर रहे हैं इस रोजगार के साथ। एक ऐसा ही हो जाता है, आप समझते हैं? बिल्कुल आपकी बात बजा है कि इसको अगर आप फैमिली के तौर पे 50,000 ख़ानदानों को अगर फैसिलिटेट करना जा रहे हैं ना, तो ये बिल्कुल आपकी राइट फिगर बनती है कि 50,000 को अगर आप इस तरह से सोचें। प्लस टॉप ऑफ इट ये देखें कि अगर एक गांव में हमारा एक, इस पे मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, ये 50,000 की फिगर को क्यों हमने टारगेट किया हुआ है। ये मिनिमम होने चाहिए, वैसे ये ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ये टारगेट इसलिए है कि हमारा प्लान ये है इसको लगाने का कि एक गांव जहाँ पे 50,000 की आबादी है वहाँ पे एक क्लिनिक मिनिमम होना चाहिए। अच्छा, इस तरह के 10 जगहों पे क्लिनिक्स बने होंगे, ठीक है, हो गया। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 50,000 आबादी, उसको ये 10 क्लिनिक कवर कर रहे होंगे और इनके ऊपर एक इमरजेंसी सेंटर हम डिक्लेयर कर देंगे। तो जो लाइक हब, यस, लाइक हब। तो इन 10 क्लिनिक से जिसको कोई अगर मसला ज़्यादा आ रहा है, जिसको कोई मेडिकेशन की ज़रूरत है, जिसको कोई एक्सीडेंटल कोई जिसका प्रॉब्लम आ जाता है उसको सॉल्व करने की ज़रूरत है, तो वो इमरजेंसी सेंटर में चले जाएगा। और इसी तरह के 10 इमरजेंसी सेंटर एक डिस्ट्रिक्ट में अगर हो तो वो एक हम फुल फ्लेज हॉस्पिटल की तरफ जा सकते हैं। तो आप पेशेंट का रिकॉर्ड कीपिंग देखें, वो पहले हमारे डिजिटल क्लिनिक पे आया, उसका मसला हमने वहीं पे हल कर दिया, उसकी आउटडोर पेशेंट हमने वहीं पे सॉल्व कर दिया, ठीक है। अगर उसको कोई दोबारा मसला हुआ तो वो इमरजेंसी सेंटर में जाएगा, तो उसका रिकॉर्ड ऑलरेडी वहाँ मौजूद है कि ये बंदा पिछले 6 माह से हमारे साथ, मतलब आप एक स्पेशल पोर्टल जो है इस पे काम कर रहा है, लिंक्ड है सारा, पूरा एक इकोसिस्टम है, पूरा एक इकोसिस्टम है। अच्छा, मैं यहीं पे कट करते हुए बात करूंगा। मैं राजनपुर में हूँ, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया कि मेरा इलाज शुरू हुआ, बट राइट नाउ आई एम इन लाहौर। जी, तो मैं जब आपके किसी क्लिनिक में जाता हूँ तो मेरा रिकॉर्ड मौजूद है। एग्जैक्टली, आप लाइफ में वन टाइम राजनपुर में आए हैं तो अपना आईडी कार्ड और मोबाइल नंबर आपने दे दी, तो आप हमारे सिस्टम में मौजूद, जो सिस्टम में था वो आप चाहे लाहौर आ जाएं, आप इस्लामाबाद चले जाएं, आप कराची चले जाएं, जिस भी शहर में चले जाएं, इवन बियॉन्ड द कंट्री। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह यूएई में, सऊदीया में जा रहे हैं, वेरी गुड, नाइजीरिया में पहुंच गए हैं, तो वहाँ पे भी इवन चले जाएंगे तो हमारा ये क्लाउड बेस्ड सिस्टम आपको रिकॉग्नाइज कर लेगा कि कामरान भाई आए थे फर्स्ट टाइम राजनपुर में, फिर लाहौर, और इन डॉक्टर से बात हुई और ये मेडिकेशंस ले रहे थे, अब इनका मसला वहाँ से क्या है। नाज़रीन, जो बात अभी जुबैर साहब कह रहे थे, अदनान सिद्दीकी साहब से गुफ्तगू जारी है। एक बात है कि हमारे लिए ऑनर की बात है, मेरे और सामिया के लिए, हमारी तमाम टीम के लिए, एचएन फैमिली के लिए, कि हम एक ऐसा प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें अपने पूरे पाकिस्तान के लिए एक सहूलत, एक सेहत की जो सबसे आप समझ लें कि हमारी ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत है,
उस पर पहला प्रोग्राम यहाँ पे नशर किया जा रहा है। ज़ुबैर साहब, गुफ्तगू आपके साथ जारी है। सामिया जो है वो बहुत से सवालात बड़ी जल्दी क्रिएट कर लेती हैं, उनके पास हैं और बड़ी बेचैन नजर आ रही हैं सवाल करने मैं के बहुत खुश हूँ कि मेरा पाकिस्तान आपका पाकिस्तान तरक्की की तरफ काम कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल सर, आलमीन। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपको कितना टाइम हुआ इस प्रोजेक्ट पे काम करते हुए? हम इसमें 2019 से काम कर रहे हैं पाकिस्तान में। तो अभी तक आपके कितने टोटल क्लिनिक्स हैं? 4 years, not more than that. 4 years में आपने 300 क्लिनिक्स बना लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या फीडबैक है आपके पास? अच्छा, फीडबैक के हवाले से मैं आपको बताऊं कि पहले जब हमने काम ये 2019 और 20 जब कोविड के दिनों में बात थी, जी, तो जब क्लिनिक्स लगाने शुरू किए तो हमारा ख्याल यही था कि शायद डिजिटल डॉक्टर के हवाले से, ऑनलाइन वीडियो कॉल के हवाले से लोगों को ये होगा कि हमें तो किसी ने देखा नहीं जी, वहाँ पर डॉक्टर कहाँ था। तो यकीन मानिए कि हमने जब पेशेंट से पूछना शुरू किया कि पेशेंट्स का फीडबैक क्या है इस पे, जी, जी। तो मुझे थरपारकर से लेके कराची तक और इवन लाइक गिलगित बल्तिस्तान, जीबी शिगर में भी जो हमारा क्लिनिक लगा हुआ है, उन पेशेंट्स को भी जब हमने पूछा कि आपको डॉक्टर ने कैसे देखा, आप जब हमारे क्लिनिक पे आए तो आपको कैसे फील हुआ, तो हमने उनसे 10 सवाल डिफरेंट किए। तो आप यकीन माने सामिया कि हमें इतना पॉजिटिव फीडबैक मिला कि उन्होंने कहा जी कि 15 से 20 मिनट डॉक्टर टाइम दिया हमें, जो प्रिस्क्रिप्शन लिखी उससे मुझे आराम आ गया। तो ये इस तरह की सहूलत आप देखिए शिगर में, जहाँ पे 6 महीने से ज़्यादा शायद बर्फ़ रहती है, तो वहाँ पे अगर आप उस पेशेंट से पूछ रहे हैं कि आपको डॉक्टर सही मिला, तो वो इसी बात पे खुश होगा कि हाँ यस, कि मुझे डॉक्टर ने बात भी की, मुझे पूछा, मुझे नुस्खा भी दिया और मुझे आपके नुस्खे से आराम आ गया। और कामरान भाई, मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ कि वहाँ से मुझे कॉल आती है एक दिन और मुझे वो पेशेंट कहता है सर मुझे उसी डॉक्टर से बात करनी है जिससे मैंने लास्ट 15 डेज पहले बात की। यानी कि ट्रस्ट कायम हो रहा है। ट्रस्ट कायम हो गया। मेरे पाकिस्तान में ऐसी अब कोई जगह नहीं है जहाँ पे डॉक्टर या क्लिनिक मौजूद नहीं है। ये सहूलत हमारे पाकिस्तान में मौजूद है। हम इस डिवाइस के बारे में आगे आपको बताते रहेंगे। अभी वक्त हुआ है किचन में जाने का, तो देखते हैं फातिमा की तैयारी कहाँ तक पहुँची। जी फातिमा। मैं बर्गर जो है उन्हें असेंबल कर रही हूँ, तो बस बिल्कुल रेडी हूँ विद इन 1 मिनट। मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे मेहमान जो हैं वो भी बड़े शौक से देख रहे हैं। बड़ी खूबसूरत डिश बन रही है तलों के सेट पर। फातिमा, मुझे बताइए क्या था? चिकन मिनी बर्गर। चिकन मिनी बर्गर। अदनान साहब, मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके। आप दोनों एजुकेटेड हैं। ज़ुबैर साहब से मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक है। हमारे कोई तकरीबन 15-16 साल का दोस्ती का साथ है। हम इकट्ठे एक सेलुलर कंपनी में होते थे। ज़ुबैर साहब की पर्सनैलिटी थी कि बड़े चूज़ी होते थे, क्वालिटी में थे ना, हम लोग दोनों तो क्वालिटी में हम रहते थे। तो इन्होंने मैं ये समझता हूँ जिस सर्विसेज को चुना, क्योंकि इसको सर्विसेज का ही नाम दिया जाएगा, आपके जहन में जो विजन था बीइंग ए ह्यूमन बीइंग बिफोर दिस इनोवेशन, वो क्या था? एक तो जो मैंने पहले कहा ना कि पाकिस्तान में 150 मिलियन लोग हैं जिनको के हेल्थ केयर की एक्सेस नहीं है। ओके, वो सॉल्व करना था। फिर दूसरा ये कि 100 मिलियन पीपल दे गो थ्रू मेजर फाइनेंशियल स्ट्रेस। ठीक है। मैं तो 2018 में रिटायर होके सियाटल में बैठा हुआ था आराम से। ठीक है। गोल्फ खेल रहा था, सेलिंग सीख रहा था, वॉकिंग कर रहा था, हाइकिंग कर रहा था। इन्होंने आपको मसरूफ कर दिया। बट व्हेन आई सॉ दिस, हाँ, ये प्रॉब्लम आई पाकिस्तान में, और मेरा बीइंग अ टेक्नोलॉजिस्ट, आई थॉट टेक्नोलॉजी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। विद दिस विजन आई केम टू पाकिस्तान। तो हमने अपने उसमें न सिर्फ हम प्रिवेंट हेल्थ केयर पे जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू टेक इट टू प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। प्रिवेंटिव, हाँ, हम प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी होती हैं। तो अभी तो है पाकिस्तान में 20% लोग हैं जो कि डायबिटिक हैं, उसमें से 30% लोग हैं जिनको पता नहीं कि डायबिटिक है। हम हर हफ्ते सुनते हैं कि वो ठीक ठाक थे, हार्ट अटैक हुआ, इंतकाल हो गया, राइट। हर ऑफिस में, हमारे ऑफिस में जो लोग आते हैं उनको हम टेस्ट करते हैं तो 40% ऑफ दोज पीपल हैव हाइपरटेंशन। ये 3 मेजर डिजीज़ें हैं जिनको कि हमारे पास क्लिनिक पे जो भी आएगा हम कोशिश करेंगे कि उनकी तीनों की स्क्रीनिंग करें। हम वहीं पे उसका ECG करेंगे, वहीं पे उसकी शुगर चेक करेंगे, वहीं पे उसका ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, और इससे हम लोगों को आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जो 100 मिलियन लोग हैं जिनके के पास के हेल्थ केयर की एक्सेस, जो जिनको के फाइनेंशियल बर्डन आ रहा है, अगर हम उनको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर दें, हेल्थ इंश्योरेंस भी है यहाँ पे, जी, तो हम अभी पाकिस्तान में मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो 3 से 5% लोगों के पास है। जी। In next 10 years, we're going to take it to 20%. Are you going to collaborate with any insurance company which already exist, और आप खुद कर रहे हैं? नहीं, वो हमारा फील्ड टेक्नोलॉजी का है। Okay. हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे, हम सबसे कोलैबोरेट करके that's how this going to be solved.
ठीक है। 250 मिलियन लोग हैं पाकिस्तान में, 240 How is it million. possible to start another project? Right, exactly. हम अकेले नहीं कर सकते. Okay. So we are collaborating with the government, we are talking with the insurance companies, biomedical devices का हम ठीक काम है। कर रहे हैं, universities के साथ काम कर रहे हैं. So all of this is going to be a joint project to shift this सर वी अप्रिशिएट मिस्टर अदनान सिद्दीकी और ज़ुबैर अहमद, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और मेरी ख्वाहिश है, क्योंकि मेरी तशनगी नहीं हुई, मैं समझता हूँ कि इस वक्त सामिया भी बेचैन है और हमारे जो नाज़रीन हैं वो भी हैं कि हम आपसे और सवाल करें और बातें करें, लेकिन चूँकि वक्त महदूद है। नाज़रीन, वली कामिल जनाब साहबज़ादा फ़खरुज़्ज़मान सरकार फरमाते हैं, खुश रहना है तो खुशियाँ बांटो, और इर्द गिर्द आप जहाँ आप बैठे हो तो आप खुशबू की तरह हो कि हर कोई महकता रहे आपके साथ। आपसे इजाज़त चाहेंगे प्रोग्राम तोहफ़ा ईमान में इस बात के साथ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी तमाम दुआएं कबूल फरमाए, बिलखुसूस वो दुआ जिसका राजदार आपके और अल्लाह के सिवा कोई नहीं। रहमतों और बरकतों का महीना माह रमज़ान, सब नेकी और ईमान, मुसलमान की है शान माह रमज़ान। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अल्लाह निगहबान। तोहफ़ा ईमान माह रमज़ान, तोहफ़ा ईमान माह रमज़ान, तोहफ़ा ईमान माह रमज़ान, तोहफ़ा ईमान माह रमज़ान।